फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित सेतिया, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं। साथ ही विजय लक्ष्मी जी, जो आज़ाद प्रत्याशी हैं चेयरपर्सन पद के, जिनका चुनाव निशान बस है। सेतिया साहब, आपसे ही शुरुआत करूंगा। चुनाव नज़दीक आ गया, मात्र 2 से 3 दिन अब बाकी हैं। कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपने आप को, कहाँ पा रहे हैं इस चुनाव के प्रचार के माहौल में? नमस्कार जी। हम जहाँ पे भी अब जा रहे हैं, अब डोर टू डोर भी हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी जाते हैं लोग हमें बहुत खुश होकर मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे काम देखे हैं। अब कई जगह तो मैं ऐसी जगह भी गया जहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलता, मैं पहली बार गया हूँगा। तो लेकिन उन्होंने मेरा नाम देखते हैं ना, पहले मैंने उनको दिखाया कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी, आप मेरा ये बस निशान है, तो आप मुझे वोट डालिए। उन्होंने कहा ठीक है, काम तो कोई करता नहीं है। उन्होंने सीधा मेरे को ये कहा, कोई काम तो करता नहीं, वोट डाल के क्या फ़ायदा। जैसे उन्होंने मेरा पर्चा बड़ा नाम देखा मेरा, अच्छा सेतिया, अच्छा बैठो 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 यार, आपसे तो हम मिलना चाहते थे। तो उन्होंने मेरे काम देखे हैं, तो जनता मेरे काम से बहुत खुश है और मुझे आशीर्वाद दे रही है, प्यार दे रही है। बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ मैं। जनता आपसे खुश है। उधर आपके मुकाबले के जो प्रत्याशी हैं, धुरंधर प्रचार, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, रूटीन में पूरा एक मास्टर प्लान बना के चुनाव लड़ा जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है। इसका कारण ये है कि आज तक जो भी सढौरा में इलेक्शन हुआ है, वो काम काम पे राजनीति नहीं हुई, वो सिर्फ वोटों की राजनीति हुई है। यहाँ पे काम पे तो आज तक कभी राजनीति हुई ही नहीं। इस बार काम पे राजनीति हो रही है, इसलिए यहाँ पे लोकल नेताओं को बड़ी मुश्किल हो रही है। जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि काम के मैटर में तो आज तक कभी उन्होंने इंटरफेयर ही नहीं किया, काम तो किया ही नहीं था यहाँ पे गई। लेकिन मैं काम पे ले गया इलेक्शन को, मैंने काम किया है, वो मैंने काम जनता को बताया और जो आगे करना चाहता हूँ मैंने वो भी बताया। लेकिन काम के मैटर में तो वो फिर मैंने आपको पहले ही बताया, वो जीरो है। तो इसलिए अब राजनीतिक दबाव आ रहा है। आपने देखा बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी काफ़ी प्रचार चल रहा है। लेकिन एक बात और जनता और भी कर रही है कि सबके बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हमारी नेता जो हमारी लोकल एमएलए हैं वो ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? एक बार भी नहीं आए वो। जिस टाइम तो उन्होंने कैंडिडेट करना था क्लियर, तब तक तो उनकी रेस्ट हाउस तक आते हैं, वो रेस्ट हाउस तक मीटिंग होती है, लेकिन जनता के बीच में नहीं आती। ऐसा क्यों? जनता का सामना नहीं करना चाहते क्या वो? क्यों क्यों नहीं करना चाहते, उसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि 3 साल हो गए उन्हें, 2.5-3 साल आज बने हुए, उन्होंने काम तो कोई किया ही नहीं है। जनता के बीच में आए, उनकी परेशानी सुने, उनका कोई काम करवाएं नहीं। अब हम अनशन पे बैठे थे तो वो आए थे, तो मैंने उन्हें पूछा, देखो जी हम आपके राज्य में, हमें एक छोटी छोटी इन कामों के लिए भी, दवाई दवाई पढ़ाई के लिए भी हमें अनशन करना पड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं करते, इसमें हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्या जी हम कहते हैं, आगे गूंगी बहरी सरकार है, वो हमारी सुनती ही नहीं। एक दो काम हमने और पूछे, हम क्या करें जी, गूंगी बहरी सरकार है। भाई गूंगी बहरी सरकार है तो आपको बनाया किस लिए था? ये आपकी जिम्मेवारी है, काम कैसे करोगे? ये हमारी टेंशन नहीं है। अब अब तो वो इसमें आ ही नहीं रहे, प्रचार में ही नहीं आ रहे। क्यों? जनता पूछेगी आपने पहले क्या किया। अब कांग्रेस का ही कैंडिडेट है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की एमएलए हर बारी अपने हाथ खड़े कर देती है कि वो गूंगी बहरी सरकार है, हम काम नहीं कर सकते, तो कांग्रेस का जो चेयरपर्सन का जो कैंडिडेट है वो कल कैसे काम करेगा? उसने भी एक ही जवाब देना है। जब उनकी एमएलए ये बात कह रही है तो उनके चेयरपर्सन भी यही जवाब देगा, गूंगी बहरी सरकार है। और काम करने का इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पीछे कोई इन्होंने कभी किया नहीं है। और मैं जहाँ पे भी, जिस गली में भी जाता हूँ, उनको पता है मैं हर गली में, हर कूचे में पहले काम करने के लिए पहुँच चुका था। उन्हें, मुझे उनसे पहले ही उनकी परेशानियाँ पता हैं। अब भी मैं आप 5 मिनट आपके पास लेट आया, तो मैं कहीं पे गया था तो उन्होंने मुझे परेशानी ही दिखा रहे थे अपनी। मैंने कहा मुझे 5-6 दिन का टाइम और दे दो। अगर भगवान ने मेरे पे कृपा की, जनता ने मेरे पे विश्वास जताया, तो जल्दी से जल्दी मैं आपकी ये दिक्कत दूर करवाऊंगा। चलिए, दिक्कतों की बात करें तो सढौरा एक ऐतिहासिक नगरी रही है सेतिया साहब। आपकी उम्र कम है। ये लोग कहते हैं बड़ा व्यापार अच्छा था, अच्छे लोग रहते थे, बड़ा अच्छा तरक्की थी, अच्छी जनसंख्या भी अच्छी रही है। लेकिन ऐसे क्या कांड रहे कि आज सढौरा, मतलब कि उसके आसपास, चलो बिलासपुर नारायणगढ़ की तो छोड़े हैं, हम रसूलपुर और सरावां की बात करें जो हमारे नज़दीकी, वो भी हमसे यहाँ तरक्की कर रहे हैं। इसका पीछे आप क्या, चलो चुनावी की बात ना करें, तो क्या कारण मानते हैं कि ऐसा क्यों पिछड़ापन इतना है कि लोग यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो गए? और वही प्रत्याशी, वही कहना आपका, वही छोटी गलियों की बात, पानी की निकासी की बात, शुद्ध पेयजल दिलवा देंगे, बात वही छोटी मोटी बातें जो आज से कहीं लगभग 60-65 साल पहले जो बातें होनी चाहिए थी, आज उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है। तो इसके, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, ये इसका सबसे बड़ा कारण हमारे लोकल नेता हैं, जिन्होंने इलेक्शन तो लड़ा, लेकिन उन्होंने कभी काम करने की तरफ सोचा ही नहीं। अच्छा, अभी जो इलेक्शन हो रहा है, मैंने कहीं जगह देखा वो बात, हम नालियाँ बनवा देंगे, गलियाँ बनवा देंगे। अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई, आप नाली गलियों में ही बैठे हो अभी तक। इसको ये तो बनवाना है, कौन मना कर रहा है? नालियाँ गलियाँ बनाओ, लेकिन और काम भी तो करो। शिक्षा का स्तर है यहाँ पे, व्यापार, सढौरा से दुसड़का तक पहुंचने के लिए हमने बचपन से जैसा देखा था वैसा ही है। इस रोड को डेवलप करो ना, डिवाइडर बना के अगर ये रोड डेवलप की जाए तो दोनों तरफ मार्केट बन जाएगी। आसपास दुनिया जहान के प्लाट कटे हुए हैं, लोग प्लाट लेके वहाँ पे फंसे हुए हैं।
वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बन जाएगा। अगर तरक्की होगी तभी तो होगा ना, तरक्की होगी तभी खुशहाली आएगी। यहाँ पे खुशहाली ही नहीं है, इसीलिए लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, प्लान करते जा रहे हैं। क्यों? किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। अब ये कारण तो उसके फिर वही बात है, घूम फिर के लोकल नेता के, जब तक वो अड़ेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, शहर के लिए कुछ काम नहीं करवाएगा, तो यहाँ पे तरक्की नहीं आएगी। तरक्की नहीं आएगी तो खुशहाली नहीं होगी, ऑटोमेटिक है लोग बाहर जा रहे हैं। तो आप समस्याओं से अवगत हो चुके हैं और आपने काफ़ी कुछ परिश्रम मेहनत भी किया है और रिजल्ट भी उसके निकले हैं। तो एक अगर मैं आपसे पूछूं मास्टर प्लान क्या है आपका? कोई मास्टर प्लान जरूर आपके माइंड में काम कर रहा होगा, बनते ही ये काम करूंगा। ऐसा है जी, मास्टर प्लान जो मैंने आपको बताया, ये मेरे काम तो चल ही रहे हैं। मेरा एक सबसे बड़ा मास्टर प्लान ये है कि मैंने को दो दो सड़का रोड है, उसको पूरी तरह से डेवलप करवाना है। अगर वो डेवलप होगी तो हमारे शहर की तरक्की होगी, शहर कहीं ना कहीं वृद्धि करेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो उसके आसपास जितने ही यहाँ पे सारी ये कॉलोनियाँ सारी ठप पड़ी हैं, ये सब चल पड़ेंगी। ये चलेंगी तो किसी ना किसी आगे रोजगार बढ़ेगा, मकान बनेंगे, घर बनेंगे, सीमेंट सरिया जिसका जहाँ से जो कच्चा माल आएगा वो बिकेगा, किसी तरह का व्यापार बढ़ेगा यहाँ पे। और इसके बाद हम सरकार के पास जाएंगे अपनी परेशानियाँ लेके कि हमें ये चीज़ दो। अगर सरकार भी हमारी तरफ ध्यान देगी, यहाँ पे लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगी यहाँ पे। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जितने भी प्राइवेट ऑफिस खुलते हैं वो सारे बिलासपुर खुल जाते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कॉलेज नहीं आना चाहते हैं यहाँ पे, बिलासपुर तो चले जाते हैं, यहाँ नहीं आते। उसका कारण ही यही है, यहाँ पे हमने पहल हमने की नहीं, तरक्की हमने की नहीं, तो वो पहले वो क्यों अपना रिस्क लें? जब हम यहाँ पे उनको कुछ करके दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगी यहाँ पे। उसके बाद हम व्यापार के ऊपर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि व्यापार यहाँ पे धीरे धीरे बिल्कुल घटता जा रहा है। उसका कारण ही यही है, तरक्की और खुशहाली है नहीं। तो हमारा मेन प्लान यही है कि हम इसको किसी ना किसी को बाजार को बढ़ाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, जिससे खुशहाली होगी हमारी। व्यापार को बढ़ाने की बात की। आज मैं कुछ लोगों से मिल भी रहा था, आम जन से बात की कि क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए प्रार्थियों। तो सबसे पहली प्राथमिकता चिकित्सा और उन्होंने एजुकेशन की बात की। इन दो विषयों पर आपकी क्या राय होगी, क्या मास्टर प्लान होगा? ये तो मेरे दोनों मेन मुद्दे हैं, चिकित्सा और शिक्षा तो हमारे मेन मुद्दे हैं। हम सरकार से कहेंगे यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए सरकारी। हमारी जनता अगर यहाँ पे जैसे गरीब लोग हैं आसपास हैं, तो उनके पास ना तो सुविधा है कोई, तो उनके पास पैसे भी नहीं है इतने, वो फीसें प्राइवेट फीसें कितनी हो ज़्यादा होती हैं, किताबें महंगी होती हैं। सरकारी कॉलेज खुले, स्कूल के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि सर बच्चों का, मैं परसों भी मैं इधर गया था बागड़ियों की तरफ, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने उनसे पूछा, उनके पेरेंट्स से, मैंने कहा क्या है बच्चे पढ़ते हैं? कहते ना जी पढ़ते नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। कहीं गरीब महलों में गया हूँ मैं, बच्चे पढ़ाते नहीं है वो। हम उस पर पूरा ध्यान देंगे कि जैसे अमीर को पूरी शिक्षा मिलती है, तो गरीब भी अपने बच्चों को पूरा पढ़ा सके। तो हम उसके लिए पूरा ध्यान रखेंगे। उसके लिए चिकित्सा के लिए तो हम शुरू से लड़ ही रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। ये दो विषय तो आए और एक विषय है जो सढौरे का पर्यायवाची समझा जाता था, वो है स्पोर्ट्स का। राष्ट्रीय स्तर का आप भी जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी चाहे बास्केटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, कबड्डी की बात, खो खो की बात करें, और अभी जैसे स्टोलिया गेम के अंदर अभी आपने बच्चों को सम्मानित भी किया, उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान। मतलब प्रतिभा है बच्चों में, तो कमी क्या है कि उनको आगे बढ़ने का अवसर जैसा मिलना चाहिए वैसा अवसर नहीं मिल रहा था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रतिभा तो है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं की गई कहीं से भी। हम भी स्पोर्ट्स में थे, लेकिन जिस टाइम हम छोटे बच्चे थे, चलो जब हम 10 15 20, हमें भी सपोर्ट नहीं मिली, इसलिए हम भी उस लाइन से छूट गए। लेकिन मैं आने वाले बच्चों के लिए ऐसा नहीं करूँगा। अगर मुझे मौका मिलता है, जनता साथ देती है, तो मैं इसमें पूरा साथ दूंगा। मैं स्टेडियम की लड़ाई पहले लड़ भी रहा हूँ कि स्टेडियम में सुविधा हो, कहीं उनको बच्चों को लाइट नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड सारा खराब पड़ा है। मैं सुविधा पहले ही स्टेडियम के लिए लड़ रहा हूँ, इसीलिए लड़ रहा हूँ। उसका एक कारण और भी है, इसका एक फ़ायदा और भी है जनता को। सरकार नशे से दूर करना चाहती है, बच्चों को भी नशों से बचाया जाए। नशों से बचाने का सबसे आसान तरीका है, बच्चों को, यंग को, सबको खेलों की तरफ जाएं। जो खेलों की तरफ जाएगा वो नशे से ऑटोमेटिक दूर रहेगा। अब ये जनता को ही सोचना है कि मुझे वोट दे के, मुझे सफल बना के वो शहर को सफल बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे चौधर की ज़रूरत नहीं है, मुझे चौधर नहीं चाहिए, मुझे कलम की ताकत चाहिए कि मैं शहर का कुछ काम कर सकूं। हमारा शहर पिछड़ता जा रहा है हर तरह से। अब तो आसपास के 2 गांव हैं, रसूलपुर और सलामा, वो भी सढौरा से आगे निकल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और हमारी बुरी क्या होगी? अभी जनता को देखना है, कहीं एक एक वोट आपकी कीमती है। कहीं ऐसे वोट मत डालो कि 5 साल बाद अगर इस बार पिछड़ा तो फिर दोबारा लाइन पे चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक विषय और भी आया है समाज के अंदर में, जैसे पता ही आपको घूमते फिरते रहते हैं, भ्रष्टाचार। कहीं नगर पालिका कर्मचारी या अन्य विभागों के कर्मचारी जो भी हैं लोकल, उनके भ्रष्टाचार के कारण से भी लोग त्राहिमाम करते हैं। तो उस संदर्भ में आपका क्या विचार रहेगा, क्या मास्टर प्लान रहेगा? भ्रष्टाचार, इससे तो मैं भी बहुत नफरत करता हूँ। ना तो आज तक कभी लिया और ना कभी दिया, और ना ये मैं अगर हमें मौका मिला
तो हम टेबल के नीचे कुछ नहीं करेंगे। साफ ओपन कह रहा हूँ, टेबल के नीचे नहीं होगा, जो होगा टेबल के ऊपर होगा, सरकारी रसीद भी होगा। इस बात में तो जनता टेंशन फ्री रहे। परसों भी मेरे पास जगाधरी से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपके बारे में एक बात आ रही है कि आप ईमानदार हो। मैंने कहा ठीक है जी, जनता का विश्वास है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ईमानदारी हमें हमारी फैमिली से मिली है, मेरे मदर फादर से, मेरे पेरेंट्स से मिली है मुझे। हमारा परिवार ही है, परिवार पे आज तक एक पैसे का भी कभी कोई दाग नहीं है। मुझ पे तो छोड़ो, हमने जितने काम धंधे बिजनेस करते हैं, कभी एक पैसे का भी दाग नहीं है। भगवान मेहनत की रोटी दे रहा है। मेरा मानना है तो हम लाख कमाएं, करोड़ कमाएं, अरबों कमाएं, खानी तो गेहूं की रोटी है। तो इस बात से तो जनता बेफिक्र हो जाए कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम भ्रष्टाचार चलने देंगे। भ्रष्टाचार का तो मतलब ही नहीं होगा। हाँ जी। बहुत अच्छी बात बताई। तो अब चलते चलते एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप अपील करें, कुछ विशेष बात पर, कुछ विशेष मुद्दे पर आप ज़रूर हमारे मतदाताओं से अपील करें। मैं तो जनता से यही कहूँगा कि आप सोच समझ के वोट दें। अब आपके सामने 7 कैंडिडेट हैं, आप देखो काम के लिए वोट दो। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप अपने मन में 5 मिनट के लिए सोचो कि इसमें से कौन बढ़िया है, कौन नहीं बढ़िया है। आपके सामने सारे कैंडिडेट हैं, पहले से भी कभी कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन राजनीतिक सारे थे, चाहे वो इलेक्शन लड़के थे, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे, लेकिन काम कभी किसी ने नहीं किया। जनता के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। सबकी राजनीति सिर्फ रेस्ट हाउस तक बंधी हुई थी। रेस्ट हाउस के बाद सड़क पे किसी की नहीं थी, सिर्फ मैं ही अकेला था जो सड़क पे काम कर रहा था। अब जनता को ये सोचना है कि जो पहले से काम पे लगा हुआ है, वो बिना पावर के अगर काम कर सकता है, अगर कल आप उसे कलम की ताकत दे दे तो वो फिर 4 गुना स्पीड से मैं काम कर सकता हूँ। अब ये जनता को सोचना है कि क्या वो मुझे मौका देना चाहती है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात करेंगे विजय लक्ष्मी जी से इस संदर्भ में कि कितना रिस्पांस अब तक वो, क्योंकि सुबह से लेकर देर रात तक उनका चुनाव प्रचार डोर टू डोर, मैन टू मैन उनका चल रहा है। उनसे बात करते हैं कि कितना अब तक अपने आप को वो सफल पा रहे हैं और क्या कुछ परिणाम निकलने वाला है। हाँ जी, मुझे लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे आता जा रहा है, लोग और ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देते जा रहे हैं। लोग खुद हमें बुला रहे हैं कि आप हमारे घर आओ, हमें फ़ोन कर रहे हैं कि आप हमारे पास आओ। मतलब बहुत अच्छा, मतलब अब मैंने देखा है कि कुछ छोटे-छोटे बच्चों ने भी मुझे बोला, हम आपको ही वोट देंगे, मम्मा-पापा कह रहे थे हम आपको ही वोट देंगे, आप ही जीतोगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और एक मैं एजुकेशन का देख रही थी यहाँ पर, मैं कुछ एरियाज़ में गई तो वहाँ पर मैंने देखा छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जैसे जब मैं चेयरमैन बनती हूँ तो उसमें सबसे पहले मेरे को लगता है कि यहाँ आंगनवाड़ियाँ हैं ना जो, उनका सुधार वो ज़रूरी है। और एक जैसे मैंने टीचिंग की है तो मैंने देखा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें इतना टैलेंट है लेकिन वो उनका टैलेंट दबा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक सडोरा लेवल के कॉम्पिटिशन्स करवाऊँगी। जैसे साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिशन हो गए, मॉडल से रिलेटेड हो गए, क्विज़ हो गए, मैथ से रिलेटेड हो गए। और कुछ बच्चे पेंटिंग में इतने अच्छे हैं कि इन चीज़ों में भी बच्चों को आगे आना चाहिए। तो इस सडोरा लेवल पे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो गए, तो मैं ये करवाना चाहूँगी ताकि जो बच्चे हैं उनका टैलेंट आगे आए। और ये जो क्विज़ वगैरह होंगे तो उनसे भी जो बच्चों की नॉलेज है वो भी बढ़ेगी। और मतलब जो विनर्स होंगे उनको सम्मानित भी किया जाए ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हों। तो अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त आप नज़र आते हैं? हाँ जी, मुझे जैसा रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बाकी ये आगे देखो जैसी भगवान जी की इच्छा होगी। चलिए, भगवान की इच्छा सही रहे, हम यही प्रार्थना करेंगे। तो ये थे श्री अमित सेतिया जी और उनकी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी, जो कि आज़ाद प्रत्याशी हैं। चुनाव निशान बस है। तो आने वाली 19 तारीख को आप लोग भी ध्यान रखिए, एक बेहतरीन इंसान को चेयरपर्सन के पद पर बिठाना है ताकि सढौरे का बेहतरीन विकास हो सके। जो आज तक उपेक्षित रहा है 70 साल से, उसकी उपेक्षा अब लोग हम सहन नहीं करेंगे। एक अच्छा व्यक्ति बैठे और हमारे कस्बे का विकास हो। धन्यवाद।